आप
गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयत् च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञा युता च या ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप सभी का इस टेरो की लाइव कक्षा में स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थी अटेंड नहीं किए, वो वीडियो देखें। आचार्य जी नमो नमः। आचार्य जी नमो नमः, कृपया बोले ना। तो वो लोग वीडियो देखेंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग उनके लिए वीडियो बनाएंगे। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, कैसी हैं आप? सर ठीक हूँ सर। मैं ऑफिस में रहती हूँ तो मेरे पास समय थोड़ा कम होता है, वीडियो में इसीलिए चाह रही होती हूँ। और कई बार मेरी ड्यूटी थोड़ी हार्ड कोर है मार्केटिंग में, अच्छा, तो समय की थोड़ी अवधि जो है वो मेरे लिए कम है। रूपा जी आप कहाँ से हो? सर हाँ जी, मैंने आज आपका ऑडियो सुना है, उसमें आपने भेजा था कि जो वीडियो देखते हैं जिनको रिकॉर्डिंग भेजी जाती है वो के लिए अपना कमेंट्स दे। तो मैं जानना चाह रही थी कहाँ पर कमेंट्स करना है। अरे नीचे वीडियो देखने के बाद आता है ना यूट्यूब पे कमेंट देने का, मुझे पता चल जाएगा आपने वीडियो। यूट्यूब पे? हाँ, अच्छा यूट्यूब पे सर, अच्छा ठीक है वो सर। वीडियो यूट्यूब यूट्यूब पे सब होते हैं, उसके नीचे आप कमेंट कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा, नाइस। ठीक है सर, कभी कभी ऐसा होता है धन्यवाद सर। कुछ विद्यार्थी जो है वीडियो भी नहीं देखते। नहीं नहीं सर, मैं सुबह उठती हूँ और सुबह देख पाती हूँ, कई बार इवनिंग में सोते समय देखती हूँ। अब प्रयासरत हूँ कि सर जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करूँ, पर चूंकि सारा दिन स्कूटी में होती हूँ इसलिए नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं। धन्यवाद सर, मैं अब इस बार जरूर करूंगी कमेंट। गीता जी बात कर रही हैं? रूपा शर्मा सर। अच्छा, कैसी हैं गीता जी? कहाँ से हो आप? लखीमपुर, नॉर्थ लखीमपुर, आसाम। अच्छा अच्छा, आप आसाम से हो? हाँ। लाइव कैसी चल रही है? मैंने आपसे बात की थी। हाँ, मामी से बात हो रही थी, बताइए। मैं ठीक हूँ। लाइव कैसी चल रही है आप? मैं अभी ठीक ही है, इतना भी खास नहीं। खुशहाल रहती है जीवन में आप? सुनाई नहीं दे रहा था। खुशहाल रहती हैं जीवन में अपने? हाँ हाँ जी बिल्कुल। खुशहाल रहना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति खुशहाल नहीं रहा जीवन में तो समझ लीजिए उसके पास कुछ भी नहीं है। अगर आप खुश रहती हैं अपने लाइफ में, समझ लीजिए आप संसार की सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आज लोगों के पास सब कुछ है पर खुशी नहीं है। तो अगर आपके पास खुशी है तो समझ लीजिए कि आपके पास सब कुछ है। यू एवरीथिंग इफ यू हैव हैप्पीनेस। और खुशी जो है संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में आप लीजिए इसके। हाँ, अचीवमेंट होता है। मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी ना, मतलब रिलेशनशिप के बारे में कुछ आप बता रहे थे मुझे। हाँ बताइए बताइए। और उसके बाद कॉल कट हो गई। हाँ हाँ, मतलब आप बता रहे थे कि रिलेशनशिप अभी इतना ठीक नहीं चल रहा है सूर्य की वजह से। हाँ हाँ, अच्छा नहीं है तो ये वगैरह बोल रहा था। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे थोड़ा। देखिए वो जिससे आपका रिलेशनशिप है वो कितनी दूर रहते हैं आप? क्या बोला आपने? जैसे जिस व्यक्ति से आपका रिलेशनशिप है वो कहाँ रहते हैं? अभी तो वो शिलोंग में है। आपकी बातचीत हो पाती है उनसे? हाँ बातचीत तो होती है। तो किस वजह से आपको मतलब वो आपको रिस्पॉन्स पूरी तरह से रिप्लाई अच्छे से नहीं करते हैं रिलेशनशिप के विषय में कि हम लोग थोड़ा कुछ झगड़ा कुछ चल रहा था। किस वजह से झगड़ा था आप लोग? किस वजह से मतलब मुझे भी तो नहीं पता किस वजह से हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो रहा है मतलब। अच्छा, कभी कभी देखिए जीवन में ऐसी भी चीजें आ जाती हैं कि लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा हो जाए पर होता नहीं है। और रिलेशनशिप में देखो शादी तो हुई नहीं रहती, प्रेम ही है आपका। और प्रेम जो है उस परमात्मा की शक्ति होती है, भगवान है, लेकिन इसको कोई समझे तब तो। उसमें होता ये है कि जो जितने लोग उतने तरह के उनके विचार हो जाते
अब आप सोचते हैं कि हम लोग समय बर्बाद न करें, कोई कहता है कि नहीं, आई एम लुकिंग फॉर समवन बेटर। एक बात पूछूं? पूछिए पूछिए। मैंने थोड़ी देर पहले कॉल किया था, तब मतलब बात थोड़ा, अभी मुझे लग रहा है कि बात थोड़ी ब्रेक हो गई। मतलब मैंने वो मेरा जन्म जो कुंडली के बारे में बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आप थे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कॉल जो कट हो गई उसके बाद फिर से मैंने पेमेंट किया, उसके बाद फिर आपने कॉल किया मुझे। आप तो गुरु श्री राम है ना? हाँ जी हाँ जी, गुरु श्री राम है, मेरी से ही आपकी बात हो रही थी। हाँ, और मुझे अभी थोड़ा करियर के बारे में जानना था। आप क्या करती हैं? मैं तो अभी एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हूँ, असिस्टेंट क्या? कॉलेज में मैं अभी अच्छा, काम करती असिस्टेंट हूँ, मतलब प्रोफेसर। हाँ असिस्टेंट लेक्चरर, लेकिन इन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। अच्छा, तो कोई समस्या आपको खड़ी होती है वर्किंग में? नहीं, कुछ नहीं होती। इसमें देखिए, सब तो ठीक है। सब ठीक चल रहा है ना? जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ वास्तव में ठीक चलता ही। दोज हु आर गुड पीपल, उनके साथ सब कुछ ठीक चलेगा। दोज हु आर नॉट गुड इन नेचर, उनके साथ ही ठीक नहीं चलेगा। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति जो है, आप समझ नहीं पाते, प्रकृति न्यायकारी होती है, जस्टिस देती है लोगों को। आपकी कुंडली में आपका जुपिटर 12वें भाव है। मेरी क्या आवाज बताया आपने? सुनाई नहीं दिया ठीक से। प्रकृति जो है न्यायकारी होती है, जस्टिस देती है। हाँ, तो आपका जुपिटर देखिए 12वें में है। 12वें का जुपिटर जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा सुख देता है। तो वर्किंग प्लेस का एनवायरनमेंट जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। आपकी बुद्धि, ज्ञान और विद्या, इनका स्तर भी काफी अच्छा है। ये भी सामान्य नहीं है। दे आर ऑल्सो वेरी मच स्ट्रॉन्ग। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। ऐसा आपका जीवन होना चाहिए कि आपके पास भी भगवान का दिया हुआ सब कुछ होना चाहिए। अब इसमें समस्या खड़ी होती है कि सामने वाला नहीं समझ रहा है इस बात को। अच्छा। हाँ, जो आपका पार्टनर है, जिसके साथ आपका रिलेशन है, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। वो हर चीज को बहुत सामान्य ढंग से ले रहा है। अच्छा। उसको नहीं लग रहा है कि यू आर गिफ्ट फॉर हिम। आप उसके लिए परमात्मा का गिफ्ट हो। आपके आने से उसके जीवन में काफी सारा ज्यादा अच्छा परिवर्तन हुआ है। हेलो, आपके आने से उस व्यक्ति के जीवन में काफी ज्यादा अच्छा परिवर्तन हुआ। हाँ वो तो है। आप लोगों को कभी कभी हम बात करके इसलिए सुनाते हैं कि मेरी इच्छा होती है कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि हाउ टू स्पीक। जब आप कुंडली देखना जान जाएंगे, टैरो कार्ड की रीडिंग करना जान जाएंगे, तो आप लोगों की कुंडलियों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसके पूरे जीवन को पढ़ सकते हैं। ये जो टैरो होता है, इस टैरो, ये जो है, इसकी रीडिंग काफी आसान है। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसमें काफी सारे कार्ड्स को हम लोगों ने पढ़ रखा था, कुछ कार्ड्स को आज हम लोग पढ़ेंगे। और टैरो रीडिंग जीवन को आसान बना देती है। ये यात्रा द फूल से शुरू होती है और फिर आगे बढ़नी बढ़नी शुरू हो जाती है। हम लोगों ने मेरे ख्याल से 17 to 18 टैरो कार्ड पढ़ ली। उसके बाद का हम लोगों को पढ़ना है। जो फाइल हम खोल रहे थे वो खुल नहीं रही थी। अभी प्रयास करते हैं, खुल जाएगी। व्हाट्सएप पे है, फिर से डाउनलोड करेंगे तो फाइल खुलेगी। सो जो प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उनको देखने का प्रयास करिएगा, बिकॉज वीडियो को देखने से क्या होता है, जब एक ही कार्ड को आप बार बार रिवाइज करोगे सो आपका रिवीजन होगा। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग, बताइए। हाँ बोलिए। वो कार्ड को रीड करना आपको आना चाहिए। जो कार्ड है वो क्या आपको मीनिंग बता रहे हैं। थ्रू पिक्चर्स आपके पास इंफॉर्मेशन आती है।
तो उनकी रीडिंग आपको पास आनी चाहिए। जब आप उसको अच्छे से रीड करेंगे देन यू कैन प्रिडिक्ट। दूसरी बात है कि कोई भी व्यक्ति टैरो रीडर बन सकता है अगर उसके पास पॉजिटिव वाइब्स है। इफ यू डोंट हैव पॉजिटिव वाइब्स आप टैरो रीडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एनर्जी खुद ही कम है। अगर आप खुद ही डिजायर्स में फंसे हुए हो, प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो कभी भी आपकी टैरो रीडिंग सही नहीं जाएगी। इट विल बी ऑलवेज प्रॉब्लमेटिक। सो टैरो रीडर को सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे आप लोग डेली जो है प्रेयर्स को दो कि हमें प्रार्थनाएं करनी है भगवान से। और जब आप प्रार्थनाएं करेंगे ईश्वर से तो निश्चित रूप से आपका मानसिक क्षेत्र जो है वो क्लीन होगा। जब माइंड आपका क्लीन होगा, बिकॉज अ क्लीन एंड प्योर माइंड इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। एक साफ और सुथरा जो मस्तिष्क होता है ये परमात्मा का सर्वोत्तम उपहार होता है। अगर आपके पास साफ और सुथरा मस्तिष्क ना हो तो समझ लेना भगवान का दिया हुआ कोई भी उपहार आपके पास नहीं है। सो मेन इज क्लीनिंग ऑफ द माइंड। सो आपको अपने माइंड को क्लीन करना है थ्रू प्रेयर्स, प्रार्थना के द्वारा। अभी 2 क्लास में हम आपको टैरो पढ़ाएंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे हील कैसे करते हैं, डिवाइन एनर्जी को अकोमोडेट कैसे करते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको करनी है। जब आप ये दोनों चीजें करेंगे देन आपकी टैरो रीडिंग सही होगी। अगर कोई भी अस्त व्यस्त व्यक्ति जाके टैरो कार्ड निकाल करके भविष्य बताने का प्रयास करेगा तो बिल्कुल सही भविष्य नहीं बता सकता, क्योंकि टैरो एनर्जी के थ्रू अटैच होते हैं। आपकी एनर्जी वेव्स जो है स्ट्रांग नहीं है, तो आपका जो आउटकम भी आएगा, जो रिजल्ट भी आएगा, वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, वो भी बहुत वायबल नहीं होगा। लोगों को उससे बहुत कुछ सीखने को प्राप्त नहीं होगा। जब बहुत कुछ सीखने को प्राप्त नहीं होगा तो आपके आंसर्स भी गलत आएंगे और आप लोगों को अच्छी सलाह नहीं दे पाएंगे। सो इट इज वेरी मच इसेंशियल टू गिव गुड रिजल्ट इन टैरो। आप जो है अपनी एनर्जी को क्लीन करो डेली, सुबह कम से कम 15-20 मिनट अपने ऑरा को क्लीन करो, चक्रास को हील करो। जो आपके 7 चक्रास हैं वो एनर्जाइज होने चाहिए। जब उन चक्रों में एनर्जी होगी तो आपकी टैरो रीडिंग अच्छी होगी। इफ देयर इज नो एनर्जी इन दो चक्रास देन योर रीडिंग इज नॉट गुड। सो इसका बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें अपने चक्रास को डेली रिचार्ज करना है, लोगों को हील, अपने स्वयं को हील करना है। व्हेन वी विल हील आवरसेल्फ देन ओनली वी कैन हील अदर। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर हमारा चित्त शांत रहेगा तभी हम अच्छी रीडिंग करेंगे। चित्त की शांति बहुत आवश्यक है। अगर आपका मस्तिष्क शांत नहीं हुआ तो आप टैरो रीडिंग नहीं कर सकते। हम लोगों ने जो है द वर्ल्ड कार्ड तक पढ़ लिया था, 21 कार्ड जो आखिरी था वही हम लोग को पढ़ना था। उसके बाद हमारे पास मेजर अरकाना के कार्ड थे। सो आई एम ओपनिंग ऑन व्हाट्सएप, वो फाइल व्हाट्सएप पे थी, अभी खुल रही है, फिर हम आपको दिखाते हैं उसको। सो परफेक्ट टैरो रीडर जो होता है वो जिन भी चीजों को रीड करेगा थ्रू माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करेगा। और ये परफेक्शन आता है थ्रू एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपके जीवन के अनुभव बढ़ेंगे वैसे आपकी रीडिंग अच्छी होती चली जाएगी। इसलिए शुरू शुरू में कभी नहीं घबराना चाहिए कि आई कैन नॉट रीड प्रॉपर्ली, मेरी रीडिंग ठीक नहीं आ रही है। बिकॉज जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा वैसे वैसे ही आपकी रीडिंग जो है अच्छी होती हुई चली जाएगी। सो इसके लिए है कि यू नीड टू फोकस ऑन एक्सपीरियंसेस। आपको अपने अनुभव पे फोकस करना है। दूसरी बात, पॉजिटिविटी हमेशा लाइफ में रखनी चाहिए। अगर आप पॉजिटिविटी लाइफ में नहीं रखते हो सो यू आर नॉट गुड टैरो रीडर। जितने भी लोग आपसे मिले उनके जीवन में सकारात्मकता आप बनाए रखो। जब आप पॉजिटिविटी अपने लाइफ में बनाए रखेंगे तो होगा क्या इसका परिणाम ये होगा कि वो जो व्यक्ति है जो आपसे चाहता है कि गाइडेंस दिया जाए तो आप उसको अच्छा गाइड करो। This call is from accesspharmacy.com. हरिओम सर, कैसे हैं? Yeah. Hello. हाँ जी, Yeah. क्या नाम है आपका? Satish. कैसे हैं सतीश जी? Hello. Yes. How are you, Mr. Yes. Satish? Yeah, I'm fine, sir. Thank you. How are you? I'm also fine. You're from where? Karnataka. Okay, what kind of progress is going on in your life? So just I wanted to check related to marriage.
Related to marriage, you are disturbed. Yes. Something is going right with you or wrong with you? Yes, last 2 months back I have went for one for the arranged girl, so that was cancelled actually. Girl has decided not to marry with Yes, sir. you. Girl has decided not to marry with you. Yes, yeah. So something is happening in between. So but, they have also agreed. Hello. The woman back. Woman bank. The new one is not so clear. Sir. I'm not so clear. Now it is clear. No, sir. Yes, yes. Yeah, now it's clear. Yes. What kind of problem you are facing? Can you tell me? So basically, someone is informed them to some misguided them. That's why they have hesitate to come to further process. So what you have decided further to do further? Yes. My question is, have you done anything to improve the things of your life? No, sir. Why? Hello. I'm talking to you. Have you done something to improve the things of your life? No, sir. Why? Can you repeat that one thing? My question is, have you done to improve the things which is happening in your life? Illegal. Illegal तो नहीं है sir. It's illegal only. It's not illegal. I'm asking you. Your wife is not ready to. A girl is not ready to marry. So have you done anything to improve that? No. So it was a family issue. It's not a relationship with a boys and girls. Boy and me and with my that girl. So family in between. So you both are ready to. You both are interested for marriage. Yes. Okay, then who can stop you? Marry? So third person. Why? What is the role of third person? You both are ready to marry. Who can stop you? Nobody can stop you. So actually it was tempted by third person. They have misguided them in the wrong way. But whatever I'm getting, they have informed them, but they are not ready to accept that. So why don't you forget that girl? Yes, sir. Why don't you forget that girl? Yes. No, sir. I'm just asking for that. When I can get the married for another one. When I can get mine. You are not interested for that girl to marry, no? Yes, sir. You are not interested to marry with that girl? Yes, I'm not interested in that girl. Great person. So you want another girl to marry? Yes, sir. Same kind or different kind? So what, sir? You want same kind of girl? What kind of girl? My question is that which kind of girl is required? Yes, another girl. Another girl. Another girl. Okay. Yes, arranged. Arranged marriage you want to do. So the another girl will come after 6 months. So wait till 6 months. Yes, and you have to recite Om Namah Shivaya every day. Om Namah Shivaya. Half an hour you visit to Shiva temple and recite this Om Namah Shivaya. Okay. And Om Namah Shivaya will give you a lot of energy. Because there are so many aspects in your chart which is not favoring you. So recite Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. That is the thing. Are you getting my point? Yes. Did you get my point? Yes, sir. Did you get my point or not? Yes, sir. Do the recitation of Om Namah Shivaya with full devotion, without any disturbance. Recite it. Okay, sure. So it will be How many very. times for the day, sir? At least 11 rosary you do. You need beautiful wife or you want a black one? Which kind of woman you want to marry? You want a beautiful wife to marry? Hello? Yes, gone. Hello? So we have to start from here. Major arcana has finished. Now we have to start from minor arcana. ये जो sapling आप लोग देख रहे हो, this is one plant which need to be planted. अब इसमें देखो एक stick है. This is one stick.
A man is holding a stick. एक प्लांट का स्मॉल पार्ट है, इसमें लीव्स आ रही। सो इसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग काउंटिंग नहीं करते, so इसमें देखिए दिस इज कॉल्ड एस ऑफ, ये जो कार्ड है इसको अगर आप ध्यान से देखो, द वर्ल्ड कार्ड के पास एक सैपलिंग है, एस ऑफ वैंड्स। अब नेचर इज होल्डिंग द वैंड्स, यहाँ पे ये सैपलिंग एक और मीनिंग भी ली जा सकती है, इट इज गोइंग टू बी प्लांटेड ऑल्सो। ये जो शो क्या करता है आपकी लाइफ में, ये गिफ्ट और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी है आपके जीवन में। ये कार्ड आपको शो करता है कि आपको उपहार मिलेगा या फिर अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, गिफ्ट और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, ये इसके आपके जीवन में कोई उपहार आने वाला है या फिर कोई ऐसी उम्मीद आएगी जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो रिवॉर्ड, ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपने उम्मीद नहीं की होगी। दूसरी, ये ऐसे समय को बताता है, ये टाइम को भी बताता है, ये समय आपके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत राइट टाइम है। दिस इज राइट टाइम फॉर यू टू टेक द एक्शन। सो जब आपके पास ये राइट टाइम है एक्शन लेने के लिए, सो यू नीड नॉट टू वरी व्हेन द टाइम इज राइट फॉर टेकिंग द एक्शन। सो ये राइट टाइम को भी डिनोट करते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि व्हेन द राइट टाइम विल कम इन माय लाइफ, सो दिस इज द राइट टाइम। ये बिल्कुल सही समय है कि आप न्यू प्लांटेशन कर सकते। ये जो एसेस प्रॉमिस करते हैं, सीड्स ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सीड्स ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जैसे एक प्लांट अगर हम लोग लगा दें तो उससे हमें बहुत बेनिफिट आएगा। हाउ मेनी सीड्स विल कम, हाउ मेनी फ्रूट्स विल कम, गुड विल कम। सो ये बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी को बताता है। अब इसमें देखिए सिंगल सैपलिंग है, सिंगल, अब यहाँ पे देखिए डबल सैपलिंग हो गई। अ मैन इज शोइंग हिज बैक विद डबल स्टिक, एक स्टिक उसके हाथ में है, दूसरी स्टिक यहाँ पे, देयर इज अ फ्लावर। सो ये जो दो स्टिक आती हैं, so ये एनर्जी और विजन में बैलेंस को बताता है। एक तरफ एनर्जी है और ये विजन है, आपके अंदर की जो ऊर्जा है और आपका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उन दोनों में आपको बैलेंस लेना पड़ेगा। जो आपका विजन है, जो आपकी ऊर्जा है, और अत्यधिक ऊर्जा अगर डायरेक्शन न देंगे तो वो कहीं न कहीं इधर उधर चली जाएगी। सो इट शोज दैट यू नीड टू गिव डायरेक्शन। ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को बताता है, रचनात्मक सोच। देखिए ये व्यक्ति जो उधर देख रहा है, ही इज थिंकिंग, सो यू नीड टू कीप रचनात्मक सोच, यू हैव टू कीप योर थिंकिंग वेरी मच पॉजिटिव फॉर योर लाइफ। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो थर्ड नंबर का कार्ड, इसमें 3 स्टिक्स आ जाती हैं। ये जो 3 स्टिक है, सो इट इज 3 टाइम्स, ये जो 3 ऑफ वैंड्स शो कर रहा है, द आइडिया ऑफ एक्टिव वेटिंग में साउंड लाइक अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म, हाउएवर इट हैज मच इन कॉमन विद द प्रैक्टिस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। आपको सुनना पड़ेगा, जो आपके जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं उसके विषय में आपको सुनना पड़ेगा। सुनने का मतलब क्या है, जो परिस्थितियां आपके जीवन में चल रही हैं, थोड़ा सा पॉज दीजिए और देखिए आपके आसपास से ही आपकी समस्या का सलूशन होगा। दैट इज ऑल्सो मीनिंग। जो 2 वर्ड्स शो हो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जी को फोकस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एनर्जी एंड एक्शन, और ये दिस इज एक्टिव लिसनिंग। और आपको अपने गोल को रियलाइज करना पड़ेगा, रियलाइजेशन ऑफ द गोल इसको बोलते हैं। जो उद्देश्य आपने डिसाइड किया अभी अपने जीवन में अचीव करने का, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, देन यू कैन अचीव। नाउ दिस इज फोर्थ इज जॉयफुल। 4 ऑफ वांड्स की जो 4 मीनिंग आती है,
ये रिजल्ट ऑफ प्लान, जो भी आपने पास में कोई एक्शन लिया होगा उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। So whatever action you have performed in the past will give you result. ये जो समय है देखिए, ये आपका सेलिब्रेशन का समय बताता है। सेलिब्रेशन, जो आपको काम करना था वो समाप्त हो गया, नाउ यू हैव टू सेलिब्रेट। सो दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इसमें देखेंगे, नेक्स्ट कार्ड को, ये 5th नंबर कार्ड है। See, everybody has one wands. ये कॉन्फ्लिक्ट को शो करता है, ये कंपटीशन को शो करता है। ये जब कार्ड आता है, इट मींस यू विल अचीव समथिंग इन योर लाइफ विथ स्ट्रगल। आप अपने जीवन में जो अभी अचीवमेंट करोगे वो थोड़ा स्ट्रगल से होगी, कंपटीशन को शो करता है। नेक्स्ट कार्ड 6 कार्ड, इसमें देखिए अ मैन is holding 2 stick and moving by horse. So a man is holding 2 stick moving by horse. Previous card communal conflict का था, ये रिकॉग्निशन और सेलिब्रेशन को शो करता है। हॉर्स पे जो बैठना है वो शो करता है कि अपनी हाई पोजीशन में होंगे, नाउ यू सेलिब्रेट। तो नाउ यू सेलिब्रेट, इट शोज दैट कि अभी आपको जीवन में जो अचीव करना था उसको आपने अचीव कर लिया है। दिस इज राइट टाइम टू सेलिब्रेट। ये जो टाइम है आपका, ये उत्सव मनाने का। आप फोकस करो अपने सेलिब्रेशन पे एंड बी हैप्पी। सो आज हम लोगों ने ये 6 कार्ड पढ़े, एक और कार्ड को पढ़ लेते हैं, 7 ऑफ वांड्स। ये 7 ऑफ वांड, 7 वांड में देखिए 1 2 3 सम सैपलिंग ही हैज पुट इट ऑन द ग्राउंड। एक उसके हाथ में कोई ऐसी समस्या आपके जीवन में आएगी जिसको आपको डिफेंड करना पड़ेगा। 1 स्टिक इन द हैंड शोज somebody is attacking on you। कोई जीवन की ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आपको रोक करके डिफेंड करना पड़ेगा। यू हैव टू डिफेंड द प्रॉब्लम, डिफेंड द प्रॉब्लम। जब आप प्रॉब्लम को डिफेंड करोगे, देन व्हाट यू विल गेट सॉल्यूशन। एंड नीचे जो ये प्लांट शो कर रहे हैं कि आप अपने जो गोल्स हैं उसको सेट कर चुके हो। You have already set your goals, so they are in growing stage, so it will give you a lot of benefit। इससे आपको काफी लाभ होगा। नेक्स्ट कार्ड आपका ये देखिए, these are, there is no human being, this is 8 of wands। जो इवेंट होते हैं आपके जीवन के वो बहुत तेजी से बदलते हैं। 8 of wands shows, एंड ये बताता है कि आपके जीवन में बहुत तीव्रता से परिवर्तन है और आपका कंट्रोल जो है, योर कंट्रोल वेरीज, आपका कंट्रोल जो है वो बदलता रहता है। सो आपके जीवन में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं वो बदल सकती हैं। आपको क्या करना है, यू नीड टू कीप पेशेंस। आपको अपने आप पे धैर्य रखना है। इनकी ये घटनाएं जो हमारे जीवन में घटित हो रही हैं वो सही ढंग से घटित हो, उनकी स्पीड में घटित हो रही हैं। सो इट मे क्रिएट सम काइंड ऑफ स्विफ्ट एक्शन। स्किलफुल एक्शन को भी शो करता है कि आपको थोड़ा सा स्किलफुल एक्शन लेना चाहिए अपने जीवन।
You need to be skillful. Next, ninth of wands निश्चय। ये कार्ड जो है बहुत, देखिए, दिस मैन इज लिटिल बिट ट्रबलसम। ये व्यक्ति जो है कुछ जो है क्लियर नहीं है, क्लैरिटी इज नॉट देयर इन हिज माइंड। So this card does not depict the most pleasant of experiences. It does depict something powerful, beautiful and honorable. इसके पास 9 बैंड है, पावरफुल है, शक्तिशाली है, सुंदर है और रेस्पेक्टेड है। और इसमें एनर्जी ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, पेशेंस ज्यादा है, विजिलेंस ज्यादा है। इज वेरी मच एनर्जेटिक आल्सो। तो ये उत्साह को भी बताता है ये कार्ड, देयर विल बी एनर्जी इन योर लाइफ। इसके आगे बढ़े, दिस इज 10th कार्ड, 10th ऑफ कार्ड, बट ये पूरा बोझ लिया हुआ है। इस 10 मैन इज कैरिंग ऑल इट्स रिस्पांसिबिलिटी। सो व्हेन ही इज कैरिंग ऑल हिज रिस्पांसिबिलिटीज, इसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं। ये पिक्चर्स बहुत ज्यादा चीजों को बताती है। देखिए अपने हेड पे सारा स्टिक लिया हुआ। द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर नेसेसिटी, जो दूसरे की आवश्यकताएं हैं वो भी ये अपने ऊपर लिया हुआ है। दे मे बी टेकन ऑन वॉलंटरी, ये इच्छा, मतलब आप इसको वॉलंटरी भी ले सकते हो। आर थ्रस्ट अपॉन अस, ये कार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक चीज और भी बता रहा है, मैन इज अंडर प्रेशर ऑल्सो। इसके ऊपर थोड़ा दबाव बना हुआ है, सो ही इज मूविंग अंडर प्रेशर। तो 10th ऑफ वैंड्स को जब आप खत्म करेंगे, पेजेस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, दीज आर कोड कार्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एक कॉल मेरे पास है, सुन लीजिए। हरिओम, क्या क्या नाम है आपका? मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या आप हमें सुन पा रही हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? तो इस तरह आज जो हम लोगों ने बैंड्स के जितने कार्ड थे उन लोगों को पढ़ लिया। अब अभी मीटिंग हम लोगों की 1 मिनट 22 सेकंड चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। फिर से आप लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप शुक्ला जी? अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, 5/11/2000। टाइम बताइए। प्लीज बताइए। बर्थ प्लेस प्रयागराज है आपकी? क्या आवाज आपकी? जन्म स्थान प्रयागराज है? हाँ हाँ, उत्तर प्रदेश। क्या जानना है आपको? एक्चुअली मैंने अपना कॉलेज बदला है, तो मुझे वहाँ पे बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा। तो मेरा मतलब मैं इलाहाबाद दिल्ली से पढ़ाई करती थी, तो बहुत दिक्कत होती है। कहाँ पे दिक्कत हो रही है आपको? अच्छा, आप दिल्ली पहुंच गए। हाँ। मैं इस